छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था कब पटरी पे आएगी इसका भरोसा तो नहीं है, लेकिन इस बार इसका बीड़ा गांव वासियों ने उठा लिया। मैं आपको बता दूं, मैं अभी कोरिया जिला के गांव बड़े साले पे हूं और यहां पर आप पीछे देखिए, ये जो पिकअप है उस पर गाड़ियां, उस पर दवाइयां लोड की जा रही है। जो दवाइयां हैं जो एक्सपायर हो गई थी, ये दवाइयां 2022 से एक्सपायर है, 2025 तक की एक्सपायर दवाई यहाँ पर रखी हुई है। और लोगों का कहना है कि एक पिकअप में इतना दवाई आ ही नहीं पाएगा, हमको कम से कम 2 पिकअप चाहिए होगा। समझिए, इतनी दवाइयाँ जो एक्सपायर हो चुकी हैं उसको इस गोदाउन पर रखा गया था। ये गोदाउन भी नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि ये जो बिल्डिंग है ये किसी प्राइवेट व्यक्ति की। समझिए, कैंपस किसका है? कैंपस है सरकार का, लेकिन बिल्डिंग किसकी है? प्राइवेट व्यक्ति की बिल्डिंग है और उसमें दवाई रखी गई थी जो एक्सपायर हो चुकी है। समझिए, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो सरपंच है, यहाँ के जो पंच है, यहाँ के जो नागरिक हैं, जाते हैं यहाँ के कलेक्टर मैडम के पास में, वो बोलते हैं कि मैडम इस तरह के हालात हो रखे हैं। बताते हैं यहाँ के सिस्टम को कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो आते नहीं हैं, यहाँ के जो स्टाफ हैं वो आते नहीं है। इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। आपको बता दूं कि जब जांच टीम वहाँ से आती है तो 10 में से सिर्फ और सिर्फ 4 लोग यहाँ पर मिलते हैं, 6 लोग एब्सेंट पाए जाते हैं। तो प्रथम दृष्टया जो है, जो ग्रामीणों का आरोप है वो सत्य साबित होता हुआ दिखाई देता है। समझिए, कितनी बड़ी संख्या पे लाखों रुपए की जो दवाई है उसको वेस्ट कर दिया गया है। कौन है जवाबदार? आखिर इस दवाई का सही डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो पाया? इसको जहां पर होना चाहिए था, लोगों के स्वास्थ्य के लिए इस दवाई का इस्तेमाल होना था, आखिर क्यों नहीं हो पाया? कौन है दोषी? ये दोषी जो भी व्यक्ति हैं जांच टीम में सामने आना चाहिए, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और यहाँ के सरपंच से बात करेंगे आखिर कैसे ये गए यहाँ पर, इन्हें क्यों लगा कि इनकी शिकायत अब कलेक्टर मैडम से करनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ की जो CMO है उन्होंने जाँच टीम बैठाई और यहाँ पर लाकर जाँच टीम को भेजा। और देखिए, अभी शाम का समय हो गया है, जो जाँच की टीम है वो दोपहर से आई हुई थी, लेकिन अभी तक दवाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। चलिए आप लोग करते रहिए, वरना और रात हो जाएगा। आप लोग क्यों गए थे कलेक्टर मैडम के पास शिकायत करने? सर, यहाँ इसलिए गए थे कि यहाँ ठीक से डॉक्टर लोग नहीं बैठते हैं, ठीक से इलाज नहीं हो पाता है, ना तो यहाँ डिलीवरी होता है। डिलीवरी भी नहीं होती है? ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। अच्छा, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है? अब यही तो सर है, पूरा दवाई पड़ा हुआ है। हाँ। कब से जिस तरह से आप लोगों ने शिकायत की थी कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो नहीं आते हैं, यहाँ के जो स्टाफ हैं वो भी नहीं आते हैं और लोगों को जांच भी नहीं करते हैं जी, कितना सही है ये पूरा गलत है सर। अच्छा, एक भी व्यक्ति यहाँ, एक भी कर्मचारी यहाँ नहीं रहते हैं। यहाँ 10 डॉक्टर हैं, 10 स्टाफ है। हाँ। लेकिन यहाँ मौका पर आने पर गांव वाले लोगों का आने से एक भी डॉक्टर नहीं मिलते हैं। अच्छा। इसके वजह से लगभग एक पिकअप जो है कि एक्सपायरी डेट दवा लोड हो रहा है। एक पिकअप में भी नहीं आ पाएगा। हाँ। है ना। हाँ। लगभग लगता है कि 2 पिकअप में ही जा पाएगा। ऐसे यहाँ का हालात है। इसलिए जो है कि हम लोग कलेक्टर मैडम से गुहार की और गुहार करने के बाद आज जांच टीम आई है और आज जो है कि यहाँ का जो डॉक्टर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अनुपस्थिति पाए जाते हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने यहाँ के कलेक्टर मैडम से गुहार किया और कलेक्टर मैडम ने संजीदगी के साथ में इनकी समस्याओं को सुना और भेज दी जांच टीम। जांच टीम जब आती है तो समझिए ये चीज़ें निकल कर सामने आ जाती हैं। आपको बोर्ड भी दिखाऊंगा कि बोर्ड ऐसा है कि जो घास के नीचे दबा हुआ है। आपने किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य की हालत, इतनी जर्जर हालत नहीं देखी होगी। हमारे साथ में जाँच टीम के सदस्य भी हैं। जिस तरह से यहाँ पर दवाइयों का जो जखीरा निकला है, एक्सपायरी जो दवाई थी, हाँ, लगभग मेरे ख्याल से वो कितने लाख की होंगी वो तो भी काउंटिंग नहीं हो पाई है, लेकिन समझिए कि एक पिकअप में वो गाड़ी नहीं आ पा रही है। सर, क्या लगता है कितनी बड़ी अव्यवस्था थी सर ये? ये अव्यवस्था तो काफ़ी बड़ी है। CMHO साहब के आदेश पे यहाँ जांच के लिए आया गया था एक टीम बनाकर, जिसमें कुछ शिकायतें इस विषय में मिली थी कि कर्मचारी समय पर अनुपस्थित रहते हैं, आते नहीं हैं, अस्पताल तो अव्यवस्था रहती है। यहाँ के शायद स्थानीय लोग और सरपंच, उप सरपंच महोदय, ये CMHO साहब और शायद कलेक्टर मैडम को इन्होंने शिकायत की थी। तो कुछ कर्मचारी उपस्थित पाए गए, कुछ कर्मचारी अनुपस्थित हैं और दवाइयाँ काफ़ी मात्रा में एक्सपायरी हैं, गंदगी ज़्यादा हैं। कई रूम ऐसे हैं जो काफ़ी गंदे हैं, जैसे काफ़ी दिन से खुले नहीं हैं। अब इसका एग्जैक्ट नंबर बता पाना अब अंधेरा हो गया है, तो बैकुंठपुर ले जाके, हेडक्वार्टर ले जाके उनको पूरा देखेंगे, पर मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। 2022 तक की एक्सपायरी दवा अभी तक स्टोर में है, तो जांच का विषय है आगे। हाँ सर, जिस तरह से आप लोग के द्वारा प्रसव रूम का जो निरीक्षण किया गया, जिसमें जिस तरह से वहाँ गंदगी पाई गई, जो दवाई उठा रहे हैं, स्टिप उठा रहे हैं कोई भी, तो वो भी मतलब ऐसा लगे जिसमें धूल उसमें सनी हुई है। क्या लग रहा है? बराबर ध्यान नहीं दिया गया बिल्कुल तरह, जितना भी प्रसाद जो यहाँ का स्टाफ है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं बेसिक चीज़ों पर। हाँ, बेसिक चीज़ों की तो काफ़ी कमी पाई गई और अव्यवस्था देखकर प्रतीत होता है कि काफ़ी ज़्यादा है। डिलीवरी की संख्या काफ़ी कम है, जिसके लिए बार बार जिला स्तर से भी प्रयास किया जाता है। एक PSC में महीने में मिनिमम 10 डिलीवरी कराने का एक टारगेट दिया जाता है, तो वो भी फुलफ़िल नहीं हो पाता। एक आध महीने ऐसे भी हैं कि एक भी डिलीवरी नहीं हो रही है। तो
डिलीवरी टेबल में भी गंदगी है। ओपीडी की संख्या भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़े साली की काफ़ी कम है, औसत 10 है, जो कि एक पीएससी के हिसाब से काफ़ी कम है। इन सब के बारे में वरिष्ठ अधिकारी और कलेक्टर मैडम को हम जानकारी देंगे और जो संभवतः कदम उठाने होंगे व्यवस्था सुधारने के लिए उसको करेंगे। लेकिन समझिए, आप यहाँ से थोड़ा जूम करेंगे, ये जो दवाइयाँ हैं ये काफ़ी महंगी दवाइयाँ हैं, समझिए लाखों रुपए की दवाइयाँ हैं। ये उन मरीजों तक नहीं पहुँच पाई जिनको इसकी ज़रूरत थी। समझिए इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ हैं, कौन है दोषी? आखिर क्यों इतनी 2022 से लेकर 2025 चल रहा है, समझिए अभी तक इतनी बड़ी संख्या में दवाइयों को रखा गया था, ना तो इसको बांटा गया और ना ही अपने उच्च अधिकारियों को बताया गया कि हाँ हमारे पास जो दवाइयाँ हैं वो एक्सपायर होने वाली हैं। नियम तो यही होता है कि अब कोई दवाई एक्सपायर होने वाली होती है तो अपने सुपीरियर को बताया जाता है, उनसे बोला जाता है कि इस दवाई को अन्यत्र किसी अस्पताल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं सोचा कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ अगर एक्सपायर होती है तो आखिर कौन है दोषी? अगर क्योंकि जो ग्रामीणों को आरोप है कि यहाँ पर डॉक्टर तो आते ही नहीं है, उनका कहना है कि स्टाफ हो तो आते ही नहीं है, तो आखिर देखेगा कौन? यहाँ पर डिलीवरी भी नहीं होती है, समझिए ये इनका कहना है। और ये चीज़ें जाँच में निकल कर आई भी हैं। यहाँ के जब जाँच टीम पर आती है तो उन्होंने बताया भी था कि किस तरह से जो डिलीवरी का टेबल है वो डस्ट धूल खा रहा है। जो यहाँ पर डस्टबिन है उसमें पानी भरा हुआ है और आवक जावक का तो हिसाब मत पूछिए। जो यहाँ पर जो मेडिसिन रखी हुई है काउंटर पे उस पर भी डस्ट जमा हुआ, तो समझ जाइए किस तरह के हालात हैं। लेकिन हम एक बार फिर से यहाँ के जो सीएमएचओ हैं और यहाँ की जो जांच टीम है, इसके साथ में जो कलेक्टर मैडम है, उनको धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने ऐसे ग्रामीणों की बातों को सुना और उसको संजीदगी से लेते हुए जाँच टीम भेज दी है और जाँच में सत्य सामने आ गया है। तो चलिए उम्मीद करेंगे कि जब टीम यहाँ से जाएगी रात को, इसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट आएगा उसमें आपको बताएंगे कि आखिर किन लोगों पर कार्रवाई हुई है और क्या कार्रवाई हुई है। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।